हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आकाश कामरा मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन स्टूडेंट हमें दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। लास्ट क्लास में हमने लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व किया था, और इस क्लास में हम लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। उसके लिए हमें डिमांड का टोटल करना होता है और सप्लाई का टोटल करना होता है। ये हमें दिया हुआ है ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3 कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। उनके सामने इसकी सप्लाई दी हुई है कि ओरिजिन 1 पर सप्लाई 10 है, ओरिजिन 2 पर 8 है, 3 पर 6 है। ऐसे ही डिमांड डेस्टिनेशन 1 पर डिमांड क्या है, D1, D2, D3 का मतलब है डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3। इस ओरिजिन से इस डेस्टिनेशन तक हमें प्रोडक्ट को पहुंचाना है, और ये अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। वो पता कैसे चलता है, हम डिमांड का ऐड करेंगे और टोटल सप्लाई करेंगे, अगर इक्वल नहीं आती तो वो अनबैलेंस हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ पहले टोटल डिमांड। तो स्टूडेंट्स, टोटल डिमांड है हमारे पास 12 प्लस 12 प्लस 6 इक्वल्स टू हमारे पास ये हो जाएगा 30। अगर यहाँ पे टोटल डिमांड चेक करें तो ये हमारी बन जाएगी 30। और अब हम टोटल सप्लाई चेक करेंगे। टोटल सप्लाई, तो सप्लाई हमारे पास 10 प्लस 8 प्लस 6 दी हुई है। तो 10 प्लस 8 प्लस 6, ये 18 और 6 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट, क्योंकि सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये हमारे पास क्या है, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो हम लिख भी सकते हैं ये, सिंस टोटल डिमांड नॉट इक्वल्स टू टोटल सप्लाई, देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। तो ये हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है अनबैलेंस्ड है। अब इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व किया था। तो हमें चेक करना स्टूडेंट्स, कमी किस में है, सप्लाई में कमी है। कितने की कमी है, 6 की। अगर सप्लाई में हम 6 ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 30 बन जाएगा। तो ये हमारी सप्लाई है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट जब टेबल बनाएंगे यहाँ पर 6 लिख देंगे, और इस तरफ क्या ऐड कर दें, बीच में 0 0 ऐड कर देंगे। देखो, या तो डिमांड में कुछ ऐड करना होता है या सप्लाई में कुछ ऐड करना होता है। करना किस में, जिसमें हमें कमी मिले। तो यहाँ पर अगर देखें तो डिमांड है हमारी 30 और सप्लाई है 24, तो सप्लाई कम है, 6 कम है। तो सप्लाई वाली साइड में हम 6 यहाँ पे और लिख देंगे, और यहाँ पे अंदर क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट 0 0 0। उससे हमारी सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएंगी, और ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बन जाएगी। तो स्टूडेंट, ये हमने नेक्स्ट टेबल बनाई है। हमारी जो डेस्टिनेशन अंदर जो कॉस्ट पड़ी है वो सेम रहेंगी, 5 9 15, 6 4 11, ये भी सेम रहेगा। और लास्ट है 16 12 10, तो ये हमारा है 16 12 10। उसके बाद अगर हम देखें, ये हमें दिया सप्लाई 10 8 6। यहाँ अगर हम चेक करें तो 6 की कमी आ रही थी, तो ये मैंने 6 लगा दिया। और यहाँ क्या लगाया जाता है स्टूडेंट्स, 0 0, ये हमारा ओरिजिन 4 बन गया। अब अगर हम सम करें तो हमारे पास डिमांड का सम आ रहा है 30, और अगर हम ऐड करें सप्लाई को तो 18 और 6 24 और 6 30। तो ये जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड हो गई है। अब हम इसे लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में मैंने आपको रूल बताया था कि सबसे पहले किस पर सर्कल लगेगा, जो कॉस्ट हमारे पास सबसे छोटी हो। तो यहाँ अगर हम सबसे छोटी कॉस्ट देखें तो ये क्या है, 0 है। लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड पर लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था, वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का था, उसे भी जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो सबसे छोटी कॉस्ट है हमारे पास ये 0 पड़ी है। किसी भी 0 के ऊपर आप सर्कल लगा सकते हो। मान लो मैं इस सर्कल पर 0 पर सर्कल लगाऊं, तो 0 के इस तरफ 6 है, नीचे की तरफ भी हमारे पास 6 है, तो यहाँ ये 6 आ जाएगा। 6 कट करेंगे तो यहाँ भी 0 बन जाएगा, 6 कट करेंगे तो यहाँ भी 0 बन जाएगा। और हमने ये कहा था कि जब 0 हमें मिल जाए तो उसके उस तरफ डॉट लगा दीजिएगा। यहाँ दोनों ही 0 मिल गए हैं, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डॉट लगा दिया है। अब सबसे छोटी कॉस्ट क्या है, लोवेस्ट कॉस्ट क्या है स्टूडेंट्स,
इसका मेथड का नेम ही है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। इसे लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी कहा जाता है, यानी कि जो सबसे छोटी कॉस्ट होगी वहाँ पर एंट्री करवानी है हमने। तो यहाँ पर अब बची हुई सबसे छोटी कॉस्ट है हमारे पास 4, तो 4 पर हम सर्कल लगाएंगे। 4 के इस तरफ 8 है और यहाँ हमारे पास 12 है, तो छोटे वाली वैल्यू हमने देखा हुआ है कि लगती है, तो यहाँ पर 8 लगा दिया है हमने। अब 8 अगर लगा दिया तो 8 यहाँ लेस कर देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, और 8 को यहाँ भी माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 4 रह जाएगा। अब क्योंकि ये 0 बन गया है तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ डॉट लग जाएगा। 0 के सामने वाली लाइन पर सर्कल नहीं लगता, यहाँ दोनों ही 0 बन गए थे, इसलिए दोनों तरफ मैंने डॉट लगा दिया था कि अब सर्कल हम यहाँ नहीं बनाएंगे। 4 के बाद जो छोटी कॉस्ट बनेगी स्टूडेंट्स, ये 5 बनेगी हमारे पास। तो 5 के इस तरफ 10 है, यहाँ 12 है, तो हमारा सर्कल के ऊपर यहाँ लिखा जाएगा 10, क्योंकि दोनों में जो छोटा है। यहाँ 10 कट करेंगे, यहाँ 0 रह जाएगा और इस जगह पर हमारे पास रह जाएगा 2। अब क्योंकि ये 0 आ गया है तो यहाँ डॉट 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 लगा दीजिए, ताकि 9 पर सर्कल अब हम नहीं लगाएंगे। 5 के बाद वैसे देखें तो 6 बनती थी लोवेस्ट कॉस्ट, पर उस पर डॉट लगा हुआ है क्योंकि सामने 0 है तो सर्कल नहीं लगेगा। फिर हमारे पास यहाँ बचे हुए में से 12, दो ही बचते हैं स्टूडेंट्स, इनमें लोवेस्ट जो है वो 12 है, 12 पर सर्कल करेंगे। यहाँ 4 है, इस तरफ 6 है, छोटी वाली वैल्यू 4 लगाई जाएगी, कट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2। अब 0 के सामने डॉट नहीं, सर्कल नहीं लगाना, तो जो बचे हुए थे उन पे डॉट लगा हुआ है। बचा स्टूडेंट्स एक ही नंबर 16, तो 16 पर अगर हम सर्कल लगाएं तो 16 के इधर भी 2 है और यहाँ भी हमारे पास 2 है, 2 लेस कर देंगे तो यहाँ भी 0 बन जाएगा और यहाँ भी 0 बन जाएगा। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड होगी तो हमारी डिमांड लास्ट में क्या रह जाएगी, 0, और सप्लाई भी क्या रह जाएगी, 0। तो अब हम स्टूडेंट्स इसकी टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल मिनिमम कॉस्ट, हमेशा मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कॉस्ट रहे प्रोडक्ट को ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की वो मिनिमम रहे। 5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, प्लस 16 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, प्लस 12 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, और लास्ट में 0 × 6 जो कि 0 ही बनेगा। यहाँ हमारे पास 50 आया, 32, यहाँ 32 प्लस 48, ये हमारे पास बन गया 50 प्लस 64 प्लस 48। तो अगर इनको ऐड करें तो हमारी मिनिमम कॉस्ट आई हमारे पास, तो ऐड करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा 162। ये 162 क्योंकि कॉस्ट आई है तो इसे हम रुपीस में भी लिख सकते हैं, जो कि हमारी टोटल मिनिमम कॉस्ट है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से। तो इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जितने भी मेथड कराए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्व द फ्लोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। हमें ये ओरिजिन दे रखे हैं जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, और ये डेस्टिनेशन पॉइंट है D1, D2, D3 जहाँ पर हमने प्रोडक्ट को पहुँचाना है। ओरिजिन के सामने सप्लाई अवेलेबल सप्लाई बताई हुई है कि इस ओरिजिन पर O1 पर इतनी सप्लाई अवेलेबल है, O2 पर और O3 पर दे रखी है। ऐसे ही ये डेस्टिनेशन पॉइंट हैं जहाँ पर उनकी डिमांड सामने दे रखी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये चेक करेंगे, हर क्वेश्चन करने से पहले ये चेक करिए कीजिए कि ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। उसके लिए हमें टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई करना होगा। तो टोटल अगर हम डिमांड करें तो ये हमारे पास है 12 + 8 + 6 26 हो जाएगा, और टोटल सप्लाई करें तो 15, 10 और 5 ये हमारे पास 30 हो गया। तो हमारी ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड नहीं है। तो पहले हम इसे बैलेंस करेंगे और फिर इसे लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट हम पहले चेक करेंगे कि कमी किस में है। यहाँ अगर देखें डिमांड 26 है और सप्लाई 30 है, तो डिमांड में 4 की कमी है, यानी कि इस बार यहाँ हम 4 लिखेंगे और 0 0 उसके ऊपर कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं टेबल दोबारा से बनाने जा रहा हूँ। यहाँ हम लिख देंगे 4, कॉस्ट यहाँ पर लिख देंगे 0 0, इससे ये भी 30 बन जाएगी डिमांड भी, और सप्लाई भी हमारी क्या होगी, 30 होगी।
और फिर इसे हम लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी टेबल थी और हमने चेक किया था कि हमारी जो सप्लाई है वो 30 हो रही थी, लेकिन जो डिमांड है वो हमारे पास 26 है। तो डिमांड जो है वो 4 कम है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और कॉस्ट ऊपर क्या ले लेंगे, 0। अब हमारे पास अगर हम टोटल सप्लाई करें या टोटल डिमांड करें तो वो 30 आ रहा है, तो ये हमारी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बन गई है। अब हम इसे लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इनमें अगर लोवेस्ट कॉस्ट देखें तो स्टूडेंट 0 जो है वो हमारी लोवेस्ट कॉस्ट है। 0 पर कहीं भी आप सर्कल लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं इस 0 पर सर्कल लगाता हूँ, तीनों 0 में से किसी पर भी सर्कल लगाया जा सकता है। इस तरफ 4 है, इस तरफ 10 है, तो यहाँ 4 लिखा जाएगा, जो भी छोटी वैल्यू है। 4 में से 4 कट करेंगे, 0 आ गया, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्योंकि ये 0 आ गया है तो 0 के सामने जितने भी अब हमारी कॉस्ट बची हैं उन पर सर्कल नहीं लगेगा, वहाँ हम डॉट लगा देंगे। 0 जब भी मिल जाए उसके सामने हम डॉट लगा दिया करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें स्टूडेंट्स, तो लोवेस्ट कॉस्ट जो है हमारी वो 4 बनेगी, तो यहाँ पर हम 4 पर सर्कल लगाएंगे। अगर 4 के इस तरफ देखें तो 8 है और यहाँ देखें तो 6 है, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। 6 कट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अब क्योंकि ये 0 मिल गई है तो हम 11 पर डॉट कर देंगे और 6 पर भी डॉट लगा देंगे कि नेक्स्ट सर्कल हमें इन पर नहीं बनाना। अब लोवेस्ट कॉस्ट देखें तो हमारी 5 आएगी, सर्कल बनाएंगे 5 के ऊपर, इस तरफ 15, यहाँ 12, तो 12 लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास कट करने के बाद 0 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 3। जो यहाँ लिखा जाता है वो दोनों तरफ कट कर देते हैं। नेक्स्ट 0 ये आ गया है, तो 0 के सामने जो भी बचा है उस पर हम डॉट कर देंगे कि नेक्स्ट सर्कल यहाँ नहीं बनेगा। अब लोवेस्ट कॉस्ट देखें तो हमारी बनेगी 9, क्योंकि ये बचते हैं 9, 10, 12, 15, तो यहाँ लोवेस्ट कॉस्ट जो है स्टूडेंट्स हमारी वो 9 बनी है। और इस तरफ 3 है, नीचे 2 है, 2 लिखा जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1। अब क्योंकि ये 0 हो गया है तो 0 के सामने जो 12 है इस पर हम सर्कल नहीं लगाएंगे। उसके बाद लोवेस्ट कॉस्ट दोनों में हमारे पास 10 है, इस तरफ 5, यहाँ 6, तो 5 हम लगा देंगे, कट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास 1 रह जाएगा। लास्ट बचा 15, 0 के सामने डॉट लगे ही पड़े हैं, दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लास्ट बचा हमारे पास 15, 15 के दोनों ही साइड 1 है, तो यहाँ हमारे पास 0 और यहाँ भी 0, तो हमारी जो टोटल सप्लाई है ये भी 0 हो गई है और टोटल डिमांड भी हमारी 0 बन गई है। तो अब हम निकालेंगे टोटल मिनिमम कॉस्ट। टोटल मिनिमम कॉस्ट, एक स्टूडेंट इसमें जो भी हमारा आंसर आएगा वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। ऑप्टिमिलिटी की जांच करना हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट की जो क्लासेस में सीखेंगे। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, प्लस 9 2 4 6 प्लस 4 6 प्लस 15 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 5 और 0 इंटू 4, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 60, 18, 24, 15 प्लस 50, और ये हमारा बनेगा 167 रुपीज़। ये जितने भी आंसर आ रहे हैं अभी, ये सारे हमारे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, प्रारंभिक हल हैं ये सभी। तो स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।